हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए हम एक डेरिवेशन जो बहुत कम समय में सॉल्व करा रहे हैं, इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज भी हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर का एक टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसे आज हम सॉल्व करेंगे। टॉपिक क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहले ही चैप्टर का टॉपिक है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम ऐसे टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 101% आने की उनकी क्या है, उम्मीद है। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बिंदु आवेश क्या होता है। तो बिंदु आवेश एक ऐसा आवेश, ये बिंदु आवेश एक ऐसा आवेश जिससे जिससे हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं उस डिस्टेंस से देखने पर, हम इस आवेश से जो कुछ दूरी ले रहे हैं उस दूरी से इस आवेश को देखने पर, उस दूरी से इस आवेश को देखने पर ये कैसा दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, तो इसे कहते हैं बिंदु आवेश। तो इसे कहते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब जो भी हम आवेश ले रहे हैं और जिस डिस्टेंस से उस आवेश को देख रहे हैं वहां से वो कैसा दिखना चाहिए, छोटा दिखना चाहिए, तो उसे कहते हैं बिंदु आवेश। तो ये हमारे पास एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर हमने एक बिंदु लिया है पी, और इस बिंदु पी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु पी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझिए इस बात को भाई, आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पी पर एक अन्य आवेश रखा है जिसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश, जिसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये हमें पता करवाता है यहाँ आवेश है या नहीं। अगर हम यहाँ पर आवेश रखेंगे और अगर आवेश रखेंगे तो ये आवेश इस पर क्या लगाएगा, बल, तो यहाँ इसका वैद्युत क्षेत्र है। तो बेटा इस आवेश के द्वारा इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, और ये बल का वैल्यू हम किससे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। किससे निकालेंगे, कूलाम। कूलाम का नियम F बराबर 1/4πε0 K Q0 बट्टे R²। पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश क्या है, Q0, दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। अब एक बात बताइए, इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के द्वारा बल कितना लगाया जा रहा है, F लगाया जा रहा है। और आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखने पर उस पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात को ही उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बेटा बल का मान हमें पता है 1/4πε0 K और Q0 बट्टे R², और बट्टे में क्या है Q0 से Q0 कैंसिल आउट। तो बताइए F E बराबर आ गया 1/4πε0 K Q बट्टे R²। लेकिन अगर मान लो इन दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात है, अगर दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात है तो परावैद्युतांक का मान वायु और निर्वात के लिए कितना होता है, 1। तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q बट्टे R²। मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको सरल भाषा में मैंने आपको समझा के दिया होगा और आपको भी जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ आप लोगों से एक नई क्लास में एक नए डेरिवेशन के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। ओके, थैंक्स।